रूस के पार्लिमानी इंतखाबात में सदर प्यूटन की जमात ने मैदान मार लिया। रूसी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई नताइज में हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया पार्टी ने 40% वोट हासिल कर लिए। हुक्मरान जमात को कई अहम इलाकों में शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। बॉक्सिंग स्टार मैनी पैकियाओ फिलिपाइन में सदारती इंतखाब के लिए नामजद। पैकियाओ का सदर रोड्रिगो पर अदम एतमाद का इजहार। कहते हैं करप्शन के खात्मे के लिए अगले साल सदारती इंतखाब लड़ेंगे। خود کشمیر ولس آزاد ملت بولو او د خپل حقوق لرونکي بولو. هر څوک چې په ولسونو باندې ظلم وکړي د کشمیر د ولس په خلاف موږ هغه غندلې د محکم او د محکومو ځکه کشمیري ولس د ازادۍ حق لري، هغه د ژوند حق لري، هغه باید یرغل لاندې نه وي، هغه باید تجاوز ونسي، په حقوقي تیری ونسي، ازادي ولري. بناء موږ د کشمیر د خلکو د حقوقو دفاع کوو او د هغوی حمایت کوو. अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती, तहरीक आज़ादी की हिमायत कर दी। नायब वज़ीर इत्तलाआत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की 92 न्यूज़ से बातचीत। कहा कश्मीरियों को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनके हुकूक का दिफा और हिमायत करते हैं। अमारात इस्लामी में कोई इख्तिलाफात नहीं है, शमूलियती हुकूमत बनाएंगे। ख़वातीन की आज़ादी पर पाबंदी नहीं लगाई, स्कूल खोलने के तरीक़ेकार पर काम हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय पंजाब के वज़ीर आला बनने में नाकाम। कांग्रेस ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए पहले दलित उम्मीदवार चरणजीत सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू की शदीद मुखालफत की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं, वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें, ये उनके ओहदे के मुनाफी है जिस किस्म की सरगर्मियाँ वो इस वक्त कर रहे हैं। और अगर वो तनाज़ात से अलहदा नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि वो कुछ सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उनको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे के वो सियासत में कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी करें। फवाद चौधरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मेंबर्स को बगावत पर उकसाने लगे। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साख खो चुके, ऑपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं, इस्लाहात में रुकावट बन गए। सियासत करनी है तो इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट से वोटिंग मशीन के हक में मवाद ज़ाय किया। भोंडे एतराज़ात उठाए गए। हुकूमत मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेकर जाएगी। वज़ीर साइंस ने वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात को मुज़हका खेज़ करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मशीन देखने की भी तकलीफ नहीं की। हुकूमत इस्लाहात करना चाहती है और इलेक्शन कमीशन रोड़े अटका रहा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करे। शफाफ इंतखाबात कराना और वोटर्स को आगाही देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन पर हमले, नून लीग का वफाकी वुज़रा को सजा देने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। फंडिंग केस से निजात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा खोखर ने कहा हुकूमत इंतखाबी धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय इदारों पर हमला आवर है। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल की उम्मीद। विफाक के ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें पहुंच गई। कराची पोर्ट पर तकरीर। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले कराची की तारीख का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम मुकम्मल हो गया। दावे करने और काम करने में फ़र्क होता है। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा बसें 2 माह में चलना शुरू हो जाएंगी। KCR की मंजूरी भी जल्द हो जाएगी।
शहबाज शरीफ कराची के दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने कराची में अख्तर मेंगल से मुलाकात और अताउल्लाह मेंगल की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत के फ़रोग के लिए तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा, वसाइल आवाम तक पहुँचाना होंगे। नून लीग के सदर ने मिफ्ता इस्माइल समेत पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। बलोचिस्तान में सियासी हलचल, वजीर आला के 15 दिन में इस्तीफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जाम कमाल 15 दिन में नाराज अरकान को मना न सके तो इस्तीफा दे देंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप और वजीर आला में मुआहिदा तय। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस ने तहरीक के अदम एतमाद की समरी तकनीकी गलती के बायस वापस कर दी। बलोचिस्तान असम्बली में राय शुमारी के लिए इजलास अब नहीं होगा। नैब की इंसदादे बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली कामयाब रही। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। नैब ने 179 मेगा करप्शन मुकदमात में से 95 रेफरेंस दायर किए। नैब अब तक बिलवास्ता और बिलावास्ता 822 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवा चुका। न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी, पीसीबी ने हकायक सामने रख दिए। वसीम खान कहते हैं कि जुमे की सुबह 3 बजे ESI सिक्योरिटी के सरबराह ने कॉल करके हमले का खदशा जाहिर किया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी को थ्रेट के मुतालिक नहीं बताया गया। पाकिस्तानी एजेंसी ने वादे किया मेहमान टीम को खतरा नहीं। न्यूजीलैंड ने एक तरफा फैसले से गलत मिसाल कायम की, ताल्लुकात मुतासिर होंगे। माइकल वॉन ने पाक इंग्लैंड सीरीज मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। साबिक इंग्लिश कप्तान कहते हैं सीरीज मंसूख करने की बजाय UAE मुंतकिल करना समझदारी का फैसला होगा। उम्मीद है पाक इंग्लैंड मेंस एंड वीमेंस सीरीज खत्म नहीं होगी। सिख मजहब के बानी गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात आज शुरू होंगी। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में तकरीबात 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सिख बरादरी के लिए खूबसूरत तोहफा, नगर कीर्तन के लिए पालकी बस गुरुद्वारा दरबार साहिब के सपुर्द कर दी गई। मॉनसून सीजन अभी खत्म नहीं हुआ, बलाई इलाकों में नया सिस्टम दाखिल। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब में 24 सितंबर तक बादल बरसेंगे। 23 सितंबर से जनूबी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशों का इम्कान। और इटली के माइकल रोबिन ने वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप की दूसरी रेस जीत ली। स्पेन में रेस में तुर्की के टॉप ट्रैक दूसरे नंबर पर रहे और मजमूई बरतरी हासिल की। बरतानिया के स्किट रेडिंग ने तीसरी पोजीशन हासिल की।